हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी सरल आवर्त गति में निम्नांकित में से कौन सी राशियां सदैव शून्य होंगी? दिए गए विकल्प हैं: ए वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर ए, बी वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर आर, सी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर, या फिर डी वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गति पर। सरल आवर्त गति। तो चलिए बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होती है सरल आवर्त गति। बच्चों, सरल आवर्त गति में कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में, अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में कुछ इस प्रकार से आवर्ती गति करता है कि किसी भी क्षण उस कण पर लगने वाला बल उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है तथा उस बल की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है। अतः बच्चों, सरल आवर्त गति करते हुए कण पर जो बल लगता है वह सदैव विस्थापन के विपरीत होता है। ठीक है बच्चों। और बच्चों यहाँ पर हमें देखिए विकल्पों में सदिश गुणनफल दिया गया है सबका, तो हमें मालूम होना चाहिए कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए का परिमाण, बी का परिमाण और इन दोनों के बीच का कोण, क्षमा कीजिएगा साइन लेंगे हम, इन दोनों के बीच के कोण का साइन। ठीक है बच्चों। तो ये होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न के सही विकल्प का चुनाव करेंगे। बच्चों, प्रश्न में पूछा गया है कि किसी भी सरल आवर्त गति में निम्नांकित में से कौन सी राशियां सदैव शून्य होंगी। चलिए बच्चों, हम प्रत्येक विकल्प की जांच करेंगे। पहले हम लेते हैं ए विकल्प, वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर ए। ये दो सदिशों का क्रॉस यानी कि सदिश गुणनफल है, जो कि हो जाएगा वेक्टर एफ का मापांक यानी कि परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण और साइन थीटा। चूंकि बच्चों हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति में वेक्टर एफ और वेक्टर ए दोनों सदैव समान दिशा में होते हैं, दोनों सदैव एक ही दिशा में होते हैं। अतः बच्चों इनके लिए थीटा का मान तो शून्य होगा। अतः बच्चों वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर ए हमेशा क्या मिलेगा, हमें शून्य मिलेगा। तो हमारा ए विकल्प तो सही है। बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे विकल्प पर। दूसरे विकल्प की बात करते हैं बच्चों, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर r। तो बच्चों यहां पर देखिए ये हो जाएगा वेक्टर v का परिमाण, वेक्टर r का परिमाण और यहां पर हम लिखेंगे साइन थीटा। बच्चों सरल आवर्त गति में वेक्टर v और वेक्टर r ये भी समान दिशा में होते हैं, अतः इनके लिए भी थीटा का मान शून्य होगा। और जब बच्चों थीटा का मान शून्य होगा तो यहां पर वेक्टर v क्रॉस वेक्टर r हमें शून्य मिलेगा। अतः बच्चों यह विकल्प भी सही है। चलिए बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे विकल्प पर यानी सी पर, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर r। ये हो जाएगा वेक्टर a का परिमाण, वेक्टर r का परिमाण, साइन थीटा। बच्चों हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति में त्वरण, कण का त्वरण और उसका विस्थापन सदैव विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है बच्चों। किसी भी सरल आवर्त गति के लिए हम जानते हैं कि त्वरण और विस्थापन सदैव क्या होंगे बच्चों, विपरीत दिशा में होंगे। अतः यहां थीटा का मान, अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर आर की बात करें तो ये सदैव क्या होते हैं बच्चों, विपरीत दिशा में होते हैं, जिससे कि इनके बीच का कोण हमेशा कितना रहेगा, 180 अंश रहेगा। और हमें मालूम है बच्चों कि साइन 180 शून्य ही होता है, अतः यह भी हमें हमेशा शून्य ही मिलेगा। अतः बच्चों सी विकल्प भी सही है। अब आ जाते हैं बच्चों हम अपने आखिरी विकल्प डी पर,
यहां पर देखिए बच्चों वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर की बात होती है। ये हो जाएगा वेक्टर एफ का परिमाण, वेक्टर आर का परिमाण और साइन थीटा। बच्चों हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति में बल और विस्थापन सदैव विपरीत दिशा में होंगे। सदैव क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं, अतः इनके लिए भी थीटा 180 होगा सदैव। अतः बच्चों इनका भी सदिश गुणनफल सदैव शून्य मिलेगा। अतः बच्चों डी विकल्प भी सही होगा। अतः बच्चों इस प्रश्न के अगर हम विकल्पों की बात करें तो हमारा ए विकल्प भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।